क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या वैक्सीन आपके डीएनए में बदलाव कर देगी? क्या टीका लगवाने से आप कोविड-19 से संक्रमित हो जाएंगे? क्या ऐसे भी कुछ सवाल आपके दिमाग में आते हैं? खैर, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा, और वो भी आपके फोन पर। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप पर 7977773753 नंबर पर अपने सवाल भेजने हैं और आपको तुरंत अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, और जानकारी जिसके साथ मिल जाएगी वो पूरी तरह वेरीफाइड और जांची परखी होगी। ज्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के 2 महीने के बाद हम मर जाएंगे, और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए। People are really confused in which vaccine to get. Just the thing is that they have not a clear information about vaccination. The scientific terminology they are not understanding. क्या आप भी कोविड-19 और वैक्सीन को लेकर उलझन में हैं? क्या आपको आसानी से समझी जा सकने वाली सही जानकारी नहीं मिल रही है? अब आपके पास संजीवनी हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली चैट सेवा, जो आपके सभी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे सकती है। इस हेल्पलाइन को नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने लॉन्च किया है, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप पर 7977773753 पर अपने सवाल पूछने हैं। आपके सवाल कोविड-19 महामारी की वजह से बनने वाले वायरस, वैक्सीन या टीकाकरण या इससे जुड़े भ्रम और मिथकों के बारे में हो सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपके सवालों के जवाब देश के प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे रहे हैं। The vaccine will definitely give you some element of protection, often very high amounts of protection, and it's important to take the vaccine after the COVID infection. Vaccination sites are still only meeting only about 30% of their capacity. There is still a large capacity available, and people are still not coming. So we need to reach out to people, get them vaccinated as early as possible. विश्वसनीय, सही और प्रमाणित संजीवनी हेल्पलाइन, कभी भी कहीं भी हमेशा आपके साथ। खेल के मैदान में बिहार फिसड्डी क्यों है? राजनीति, शिक्षा, साहित्य, कठिन से कठिन स्पर्धा में बिहार के युवाओं ने अपना लोहा मनवाया है। हर चुनौती और कसौटी पर बिहार के युवाओं में खरे उतरने का कौशल है। फिर हम खेल में फेल क्यों हैं? ये रिपोर्ट देखिए। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा रातों रात इंडिया के सुपरस्टार बन गए। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। आज हर एक खिलाड़ी के लिए नीरज चोपड़ा प्रेरणा है। जापान से लौटने पर दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक्स के विजेताओं का ग्रैंड वेलकम हुआ। देश के कोने कोने में बहस छिड़ गई कि मिल जाए मैदान तो बन जाएंगे तूफान हम। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू तो मुक्केबाजी में लवलीना ने साबित करके भी दिखाया है। बिहार के चैंपियंस में भी एक नई उम्मीद जगी है, एक नई ऊर्जा मिली है। सरकार को भी लगने लगा है कि वक्त आ गया है बिहार में चैंपियंस की खोज की। निश्चित रूप से इस खेल को अपने राज्य में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ विकसित करें। यहाँ भी इसके बहुत खिलाड़ी हैं
और उनको सरकार की तरफ से विचार किया जाएगा जो किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराए, जिससे कि यहाँ भी जो है यहाँ के खिलाड़ी को भी कल ओलंपिक में खेलने का अवसर मिले। मैदान के माहिर खिलाड़ी के लिए सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रही है ताकि बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक में अपना जोहर दिखा सकें। लेकिन सवाल है कि खेल में बिहार फेल क्यों है? करीब 13 करोड़ आबादी वाले विशाल प्रदेश से एक भी खिलाड़ी ओलंपिक तक का सफर क्यों नहीं तय कर पाते हैं? अनदेखी बदहाली में हम कैसे चैंपियंस बनेंगे? ओलंपिक में बिहार कब खेलेगा? सहरसा से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।